विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत एक ग्रैंड एनर्जी डील का प्रस्ताव रख सकता है। Following the developments around the bill, our position on the larger भारत धीरे धीरे रूसी तेल पर निर्भरता कम करे और अमेरिका से क्रूड ऑयल और LNG खरीदे। 2027 तक अमेरिकी ऊर्जा खरीद 25% तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन भारत की कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं। कृषि, डेयरी, पोल्ट्री और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के निर्यात पर कोई समझौता नहीं। अमेरिका में इस समय एक ऐसा बिल चर्चा में है जो भारत पर 500% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। जी हाँ, 500%। हालांकि ये अभी प्रस्ताव है, लेकिन इशारे बेहद खतरनाक हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा। ये भारत की मजबूरी भी थी और एक रणनीतिक फैसला भी। लेकिन अमेरिका को 500% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। ये बात पसंद नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि भारत पर पहले ही करीब 50% तक टैरिफ का दबाव बन चुका है। इसका सीधा असर पड़ा है कपड़ा उद्योग पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर और केमिकल इंडस्ट्री पर। भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो गया और मुकाबला करना मुश्किल होता चला गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका आज भी खुद को एक एम्पायर की तरह देखता है। वह चाहता है कि भारत उसकी हर शर्त माने, बिना सवाल, बिना विरोध। लेकिन आज का भारत 1950 वाला भारत नहीं है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत भी खाली हाथ नहीं है। पहला हथियार दवाइयां। अमेरिका की बड़ी फार्मा जरूरतें भारत से पूरी होती हैं। अगर भारत सप्लाई पर सख्ती करे तो अमेरिकी हेल्थ सिस्टम हिल सकता है। दूसरा हथियार H-1B वीजा। लाखों भारतीय प्रोफेशनल अमेरिका में काम करते हैं। अगर भारत ने संकेत भी दे दिया कि वह अपने लोगों को वापस बुला सकता है तो असर सीधे सिलिकॉन वैली पर पड़ेगा। तीसरा हथियार बिग टेक। गूगल और फेसबुक जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत के यूजर्स और डेटा पर टिकी हैं। अगर भारत ने डेटा सेंटर या मार्केट एक्सेस पर रोक लगाई तो अरबों डॉलर दांव पर लग सकते हैं। अब सवाल है टकराव या समाधान। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत एक ग्रैंड एनर्जी डील का प्रस्ताव रख सकता है।